टू के 1 मार्क्स के 2 मार्क्स के सवाल हमने कर लिए। अब हम करेंगे 3 मार्क्स के सवाल। 3 मार्क्स के सवाल में आपको यही डर लगता है कि भैया इसका आंसर हमको याद नहीं होता। ठीक है, मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, समझा भी दूंगा और याद भी करवा दूंगा। अब जो आपका सवाल है वो है एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। इसके अंदर हम लोग याद करने का पहले देख लेते हैं। तो देखो, अगर एक मैनेजर को आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की गाइडेंस दोगे तो उसकी मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ेगी। जब उसकी मैनेजरियल एफिशिएंसी बढ़ेगी तो वो लॉजिकल डिसीजन ले सकता है और साइंटिफिक तरीके से डिसीजन ले सकता है। अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से किसी भी मैनेजर को गाइड करोगे तो सबसे पहले क्या होगा, उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। उसके बाद वो लॉजिकल डिसीजन ले सकता है और साइंटिफिक तरीके से डिसीजन ले सकता है। जब वो लॉजिकल और साइंटिफिक तरीके से डिसीजन ले लेगा तो वो बदलते हुए बिजनेस एनवायरनमेंट को संभाल सकता है। आपने 3 चीजें पढ़ी। अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट से गाइडेंस मिलेगा किसी मैनेजर को तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, उसके साथ साथ वो लॉजिकल और साइंटिफिक डिसीजन ले सकता है। जब वो लॉजिकल और साइंटिफिक डिसीजन ले लेगा तो बिजनेस कितना भी बदल जाए, बिजनेस का एनवायरनमेंट कितना भी बदल जाए, वो उसको संभाल लेगा, कॉप अप कर लेगा। अब जब वो इतना काबिल हो गया है तो वो बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी संभाल लेगा। और बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालने के लिए एक मैनेजर अपने एम्प्लॉय को ट्रेनिंग भी देगा, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर रिसर्च भी करेगा और मैनेजमेंट के अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट भी लेकर आएगा। तो आपको इस तरीके से इसको लिंक करके याद करना होगा कि एक मैनेजर को आप गाइडेंस दोगे, एक मैनेजर को आप प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट सिखाओगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। जब उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी तो वो साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजन ले सकता है। साइंटिफिक और लॉजिकल डिसीजन लेगा तो बिजनेस के कोई भी बदलते एनवायरनमेंट को वो संभाल सकता है। साथ साथ में अपनी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पूरी करेगा, अपने एम्प्लॉय को ट्रेन भी करेगा, काम करने के तरीके में रिसर्च भी करवाएगा और साथ साथ नए नए प्रिंसिपल्स को भी डेवलप करेगा। अगर ये सब हो रहा होगा तो आपका मैनेजमेंट अच्छा चलेगा। अब ये देख लो कि इसमें लिखना क्या है। तो इसके अंदर इतना भी कुछ हार्ड लिखा नहीं हुआ है मैंने कि आपको इसको पढ़ के समझ में नहीं आएगा। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इन चीजों की आप स्क्रीनशॉट ले लेना, 1-2 बार इसको रीड करना, आपको अपने आप क्या लिखना है वो समझ में